तहव्वुर राणा के बाद अब भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा मेहुल चोकसी भी अब भारत आएगा। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी अरेस्ट किया जा चुका है। मेहुल चोकसी भारत से करीब 6,391 किलोमीटर दूर बेल्जियम में छिपा था। उससे लगा कि भारत की गिरफ्तारी से वो बहुत दूर है, लेकिन भारत से ही एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसमें भगोड़ा फंस गया। खुद बेल्जियम की पुलिस ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया है। मेहुल चोकसी पर पीएनबी घोटाले से जुड़े बड़े वित्तीय घोटाले का आरोप है। चोकसी को बेल्जियम पुलिस ने एक अस्पताल से गिरफ्तार किया है और उसे अपनी कस्टडी में फिलहाल ले लिया है, जो इलाज के लिए बेल्जियम पहुंचा था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर मेहुल चोकसी अचानक गिरफ्तार कैसे हो गया। देखिए, बेल्जियम से मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी यूं ही नहीं हुई। इसके पीछे तब से प्लानिंग चल रही थी जब से ये खबर सामने आई कि वो बेल्जियम जा छिपा है। मार्च के आखिरी दिनों की बात है जब अचानक से खबर आई कि मेहुल चोकसी बेल्जियम जा चुका है। उसने फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए वहां का एफ रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर लिया। मेहुल चोकसी अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा था, जो कि वहां की नागरिक है। मेहुल चोकसी को घेरने के लिए दो तरफ से रणनीति बनानी शुरू की गई। एक तो सीबीआई और ईडी ने बेल्जियम से संपर्क साधा, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम में फोन घुमाया। मेहुल चोकसी की खबर सामने आते ही पीएम मोदी और बेल्जियम के राजा के बीच बातचीत हुई, जिसमें औपचारिक तौर पर पीएम मोदी और बेल्जियम के राजा फिलिप के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। लेकिन सूत्रों के मुताबिक उसी बातचीत में मेहुल चोकसी का भी मुद्दा उठा था और उसी बातचीत ने मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की पटकथा लिख दी थी। हालांकि इस बार चोकसी जिस देश में है उससे भारत का 1901 से प्रत्यर्पण समझौता है। यह संधि अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, जो भारत को कानूनी आधार देती है कि वो चोकसी की वापसी के लिए औपचारिक मांग कर सके। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि वो खराब स्वास्थ्य और अन्य कारणों का हवाला देकर जमानत की मांग भी कर सकता है। प्रत्यर्पण कानून कैसे काम करता है? अनुरोध। देखिए, जब कोई देश किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करना चाहता है तो वो दूसरे देश से औपचारिक रूप से अनुरोध करता है। समझौता। जिस देश से अनुरोध किया जा रहा है वो अपने यहाँ प्रत्यर्पण संधि या अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर अनुरोध पर विचार करता है। फिर प्रक्रिया। प्रत्यर्पण के लिए सहमत होते ही कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें कानूनी जांच, गिरफ्तारी वारंट और प्रत्यर्पण आदेश शामिल होते हैं। ट्रांसफर। सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने पर व्यक्ति को अनुरोधकर्ता देश में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब तक कैसे भागता रहा चोकसी? जनवरी 2018 पीएनबी घोटाले में नाम सामने आने के बाद चोकसी भारत से फरार हुआ था। एंटीगुआ और बारमूडा वहां की नागरिकता ली और वर्षों वहीं रहा। फिर मई 2021 एंटीगुआ से रहस्यमय ढंग से लापता हुआ, बाद में डोमिनिका में पकड़ा गया। डोमिनिका अदालत से चिकित्सा आधार पर जमानत मिली और वो फिर से एंटीगुआ लौट गया। मई 2022 एंटीगुआ में उसका प्रत्यर्पण स्थगित कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पीएनबी घोटाला। जनवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें दस्तावेजों की हेरफेर की गई थी। पहले ये घोटाला 280 करोड़ रुपए का था, लेकिन जब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी तो 13,500 करोड़ रुपए का ये पूरा स्कैम निकल कर आया। इस मामले में 30 जनवरी 2018 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी निकले। दोनों ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच को 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पीएनबी से बिना सिक्योरिटी पेपर के करोड़ों का लोन लेते और उस पर इंटरेस्ट भी नहीं भरते। इसके लिए इन लोगों ने बैंक के कुछ कर्मचारियों को सेट कर रखा था, ताकि बिना सिक्योरिटी लोन आसानी से मिल जाए और बैंक रिकॉर्ड भी ना रखे। यह धोखाधड़ी 7 सालों तक चलती रही, जो 2011 में शुरू हुई थी। पीएनबी घोटाले ने ना केवल भारत की बैंकिंग व्यवस्था को हिलाकर रख दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय एजेंसियों की प्रतिष्ठा को भी चुनौती दी। अब इस केस में चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी के खिलाफ भारत ने कई देशों में प्रत्यर्पण के प्रयास भी किए, लेकिन अब जाकर ये बड़ी सफलता हासिल हुई है।